वहीं इधर छत्तीसगढ़ में नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है और इसी के साथ प्रदेश के युवाओं को पढ़ने की आज़ादी भी मिल गई है। अब युवा साइंस में ग्रेजुएशन करते हुए इकोनॉमिक्स, आर्ट्स या लिटरेचर की भी पढ़ाई कर सकेंगे। वैसे ही आर्ट में ग्रेजुएशन करने वाला युवक मैथ्स, कॉमर्स या आईटी जैसी पढ़ाई भी कर सकेगा। प्रदेश के ओपन और खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय को छोड़ प्रदेश के तमाम सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में ये सिस्टम लागू हो गया है। कैसे ये सिस्टम काम करेगा, इसे लेकर IBC 24 के संवाददाता राजेश राज ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव आर प्रसन्ना और आयुक्त शारदा वर्मा से खास बातचीत की है। छत्तीसगढ़ में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो चुकी है और अब आज़ादी है छात्रों के सामने। साइंस पढ़ेंगे, आपकी इच्छा है आप लिटरेचर पढ़ सकते हैं। आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं, अगर इच्छा है तो आप कोडिंग भी सीख सकते हैं। कैसे इंप्लीमेंट होगा, क्या ब्लूप्रिंट है, बातचीत करेंगे। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव आर प्रसन्ना सर हमारे साथ हैं। सर, कब तक ये आज़ादी, अभी जो आज़ादी मिल रही है सर 100% है या अभी लिमिटेड आज़ादी है सर? अभी आज़ादी की शुरुआत हम लोग किया है, लेकिन अभी हमारा कॉलेजेस में अवेलेबल रिसोर्सेज के हिसाब से हम लोग 100% आज़ादी तो तत्काल लागू नहीं कर पाएंगे। तो इस साल हमारा अवेलेबल रिसोर्स के हिसाब से वो लोग बच्चे लोग कोर्सेज को सेलेक्ट कर सकता है। अभी जो स्थिति लागू हुई है सर, क्या सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजों में होगा? और दूसरा कि कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कुछ मुश्किलें हैं और टेक्निक या फिर इंटरनेट या फिर जो उस तरह की तकनीक है उसकी भी मदद लेनी पड़ेगी? अभी इस साल हम लोग उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित सभी शासकीय राजकीय यूनिवर्सिटीज़ एवं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, शासकीय महाविद्यालय और प्राइवेट महाविद्यालय में लागू करेंगे। केवल ओपन यूनिवर्सिटी है हमारा, वो जनवरी 2025 से लागू करेंगे और खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में अगला क्षेत्र में 25-26 में हम लोग लागू करेंगे। सुकमा में, बस्तर के, सरगुजा के सुदूर अंचल में पढ़ने वाले बच्चों को क्या ये प्लेटफॉर्म अब मिलने जा रहा है? उनकी इच्छा अगर हो कि भले ही मेरे कॉलेज में सिर्फ साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स ही पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन अगर मैं AI या मशीन लर्निंग सीख सकूं तो क्या वो सीख सकेंगे? कब तक? अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसके लिए तो प्रावधान है, लेकिन इसमें इम्प्लीमेंटेशनल चैलेंजेस है। तो मान लो सुकमा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पढ़ाने के लिए कोई भी बच्चे मांग करेंगे, हम क्लासरूम में तो उसको भी तत्काल उपलब्ध नहीं करा सकता है। इसी के लिए सेकेंड फेज़ में यदि उधर के इंजीनियरिंग पास के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में उसका अवेलेबिलिटी होंगे तो हम उधर से अलाउ करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। हमारा प्रोफेसर्स को भी फ़ायदा होगा, जब नया चीज़ वो लोग भी करेंगे तो उनका स्किल लेवल, उनका नॉलेज लेवल भी बढ़ेगा। चलिए, तो एक बेहतर कोशिश है। लेकिन विभाग के आयुक्त हैं शारदा मैम, उनसे भी एक बात करेंगे। मैम, अभी की बच्चों में जो पढ़ाई करेंगे इस नए कोर्स में, सुनने में आ रहा है कि फैसिलिटीज़ है, अगर आप 1 साल पढ़ते हैं, 2 साल पढ़ते हैं, जाया नहीं होगा, आपको कोई ना कोई डिग्री मिलेगी। जी बिल्कुल, ये सही बात है। अभी जैसे पहले साल पढ़ाई करके फर्स्ट ईयर में बच्चे को कुछ इमरजेंसी आ गई और अगर उसको छोड़ के जाना पड़ता था तो वो उसका 1 साल पूरा निरर्थक जाता था। अभी वो 1 साल का क्रेडिट वैल्यू भी उसका संरक्षित रहेगा और प्लस उसका जो है 1 साल का उसका एक डिग्री सर्टिफिकेट भी उसके पास रहेगा। अभी आपने एक बास्केट ऑफ कोर्स का एक एग्जाम्पल दिया है, तो कितने कोर्सेज में बच्चों को ये मौका मिल रहा है पढ़ाई करने का? कितने विषय करीब? देखिए, एट प्रेजेंट जो करंट ईयर है उसमें तो बास्केट ऑफ कोर्सेज से हमारा आशय सीधे ये है कि जिस कॉलेज में जितने विषय पहले से स्वीकृत हैं उनको अलग अलग फैकल्टी वाइज हम डिफाइन करेंगे और एक फैकल्टी में अगर हमारा बच्चा कोर सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो बाकी की 2 फैकल्टी के सब्जेक्ट्स का जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है उसको वो इलेक्टिव के रूप में सिलेक्ट कर सकता है। NEP की आउटलाइन है और ये पूरी टीम है उच्च शिक्षा विभाग के, और ये इन्होंने तैयार किया है। और सबसे अच्छी बात कि अगले 4-5 सालों में 100% आज़ादी होगी, ये विभाग के प्रमुख कह रहे हैं। यानी आप जो कुछ पढ़ना चाहेंगे, जिस स्तर पे पढ़ना चाहेंगे, वो आपको आज़ादी मिल जाएगी। कैमरा पर्सन अजय गुर्जर के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर।